चिराग की माँ बीमार थी। पिता कब के छोड़ के चले गए। गांव के लोग उसे झगड़ालू, बेशरम, अकेला कहते थे। उस दिन स्कूल में मास्टर ने उसके सवाल को बकवास कह दिया था और फिर चिराग फट पड़ा। मुझे क्यों लगता है कि मेरी आवाज़ सबको चुभती है? क्या मैं गलत हूँ या ये दुनिया सी बहरी है? चिराग थक कर जंगल की एक चोटी पर पहुंचा। वहाँ एक कुटिया, चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की हल्की चहचहाहट और एक बूढ़ा बाबा गेरुए वस्त्रों में ध्यान में लीन। मोहन बाबा, चिराग चिल्लाता है, क्या आप गूंगे हैं या बस दुनिया से उबे हुए? आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? बाबा ने सिर्फ आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। उस मुस्कुराहट में आवाज नहीं थी, पर करुणा थी, जैसे कि किसी ने उसकी दिल की धड़कन सुनी हो बिना कुछ पूछे। रात हो जाती है। बाबा चिराग को खाने के लिए देते हैं। सादा खिचड़ी। चिराग पूछता है, जब कोई तुम्हें गाली दे तब भी क्या तुम ऐसे ही शांत रहते हो? चुप रहना क्या कायरता नहीं है? बाबा नदी किनारे एक कंकड़ उठाते हैं और उसे पानी में फेंकते हैं। लहरें उठती है, फिर शांत हो जाती है। पर क्या कंकड़ के आने से नदी अपनी पहचान भूल जाती है? बाबा मिट्टी में उंगली से लिखते हैं, शांत रहना कायरता नहीं, समझदारी है। बाबा चिराग को कहते हैं, 3 दिन तक मौन रहो। चिराग मान जाता है। पहला दिन मन बेचैन, शब्दों की भूख सताती है। दूसरा दिन चिराग खुद से नाराज होने लगता है। तीसरा दिन वो एक पेड़ के नीचे घंटों बैठा रहता है और धीरे धीरे एक मौन जन्म लेता है अंदर से। मैं किसी और से नहीं, खुद से भाग रहा था। शब्द तो शोर है, सच तो भीतर है। 3 दिन बाद बाबा ने उसे एक घड़ा देते हैं, मिट्टी से भरा। इसे पहाड़ी की चोटी तक ले जाओ और ध्यान रखना घड़ा न गिरे और तुम कुछ न बोलो। रास्ता कठिन है, कांटे, पथरीले मोड़, फिसलन और फिर वही गांव के लड़के। अबे ओ चुप साधु, कुछ तो बोल सही। बाबा का नौकर बन गया क्या? पर इस बार चिराग सिर्फ देखता है और मुस्कुरा देता है। ना कोई शब्द, ना गुस्सा, सिर्फ एक संतुलन। वो चुपचाप स्टेडी कदमों से पहाड़ी चढ़ता है और अंत में बाबा के सामने घड़ा रख देता है बिना गिराए। बाबा घड़े की मिट्टी को हाथ में लेकर चिराग की आंखों में देखते हैं। जिसने अपनी आंख को संभाल लिया, अब वो दूसरों की रोशनी बन सकता है। तू अब शब्दों का गुलाम नहीं, तू अब मौन का मालिक है। बाबा उसकी पीठ थपथपाते हैं। 10 साल बाद अब 22 साल का चिराग एक युवा जीवन शिक्षक बन चुका है। जैसे मंचों पर खड़ा होकर बोलता है, पर हर भाषण से पहले 1 मिनट का मौन रखता है। लोग पूछते हैं, तुमने इतना बोलना कैसा सीखा? वो मुस्कुराकर कहता है, मौन से, क्योंकि जिसने चुप रहना सीख लिया वो समझना सीख गया। चिराग अब एक परिपक्व युवा बाबा से मिलने जंगल लौटता है। बाबा वृद्ध हो चुके हैं। वो चिराग का हाथ पकड़ते हैं और बहुत धीमे से कहते हैं, अब तू मौन है। उनकी आंखें बंद हो जाती है और चिराग पहली बार फूट फूट कर रो पड़ता है। पर वो रोना भी मौन था, शब्दों से परे, सिर्फ एक भावना। मौन कोई डर नहीं है, यह आत्मा की भाषा है। जब हम खुद से बातें करना सीख जाते हैं तब दुनिया की चीखें हमें हिला नहीं सकती।